वरना वो रियल में नहीं जान पाती थी कैसे मेरे सामने फेस करे। पर जब मैं असली में लिफ्ट किया तो उसे थोड़ा डिसअपॉइंटेड फील हुआ। सेरेना को नहीं पता था कि वो रेडी है या नहीं, उसको बस पता था कि उसका दिल एक टंगल्ड मेस है। लंबे टाइम बाद सेरेना अभी भी कवर के नीचे आखिरकार एक डीप ब्रीथ ली। बस नेचर को अपना कोर्स लेने दो। वो वहीं लेटी रही 8 बजे तक, और जब सेरेना ने बाहर दरवाजा खोलते सुना तो आखिरकार बिस्तर से उठी, थोड़ा बहुत सजा धजा किया और रूम से बाहर निकली। मैं पहले ही किचन में जा चुका था नाश्ता बनाने के लिए। सेरेना को बाहर आते देख मेरा एक्सप्रेशन थोड़ा अजीब था जब मैं उसे ग्रीट किया। क्या? सेरेना का एक्सप्रेशन भी थोड़ा अजीब था। ऐसा कहने के बाद वो बाथरूम में गई वॉशअप करने, तो मैं ज्यादा नहीं सोचा, बस नाश्ता बनाते घुमा करता रहा। सेरेना ने जल्दी जल्दी वॉश अप खत्म कर दिया और सीधे किचन में आ गई। मैं मदद करूंगा। सेरेना का एक्सप्रेशन नेचुरल था। उसने मेरे हाथों से बेसिन चुपके से ले ली, चावल धोने में मदद की। मैं बस एक पल के लिए दंग रह गया, फिर जल्दी से रिएक्ट करके इस जेस्चर को खुशी खुशी ले लिया और सब्जी धोना शुरू किया। वह हम दोनों एकदम सिंक में थे, जैसे सालों से साथ रहने वाले कपल। छोटा किचन इस वक्त असामान्य रूप से गर्म था। 20 मिनट बाद पूरा फैमिली खुशी खुशी नाश्ता खा लिया। खाने के बाद सेरेना ने एक हेयर स्टाइल देखा जो बहुत क्यूट था, लिली के लिए परफेक्ट। अचानक पता चला कि छोटी लड़की के बाल हाल ही में काफी लंबे हो गए थे, तो उसने लिली को कोज और कजोल करके हेयर कट के लिए बाहर जाने को कहा। मेरे लिए मैं सोफा पर एक्सपर्टली लेट गया, फोन निकाला और टिकटॉक खोलकर वीडियो स्क्रॉल करने लगा। वाइफ एंड किड नॉट होम। इस मोमेंट पर मुझे लगा कि मैं एक्सिस्टेंस का पीक तक पहुंच गया हूं। मैंने सिर्फ 2 वीडियो स्क्रॉल किए थे जब मैंने जस्ट वांट टू बी ऑर्डिनरी ट्रेलर पहले ही दिखते देखे। हार्मनी रिकॉर्ड्स स्पीड वाकई बहुत इफिशिएंट था। वीडियो महीने के एंड में आ रहा था, अभी तो सिर्फ 26 ही था, फिर भी ट्रेलर पहले से अब था। जस्ट वांट टू बी ऑर्डिनरी ट्रेलर बहुत सिंपल था। कुछ वीडियो क्लिप्स और 2 लाइन सिंगिंग के साथ ऑडियंस की क्यूरियोसिटी पिक करने के लिए काफी था। फिर 3 फायर फाइटर्स दिखे, तो उनके पास फायर होजेस थे, रेजिंग फ्लेम्स का सामना कर रहे थे। चेहरों पर राख का लेयर, उनकी निगाहें अनॉर्मली रेजोल्यूट थीं। वीडियो अचानक वहीं स्टॉप हो गया। सिक डीप वॉइस गूंजी। वो अनाम ऑर्डिनरी हैं, पर हमारे दिलों में याद रखने लायक हैं। मैंने थॉपर समझ नहीं आया। रॉबर्ट लिन ने साफ कहा था कि वो बच्चों को लीड सिंगर्स के तौर पर यूज करेगा। क्यों मेरी आवाज ट्रेलर में अपीयर हुई? हालांकि इसने बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं किया। ट्रेलर की ऑनलाइन पॉपुलैरिटी, एक फुटेज पीस, एक सॉन्ग लाइन, एक हार्टफेल्ट मैसेज, पर दिल को टच करने के लिए बस इतना ही काफी था। ट्रेलर तो बस 2 घंटे ही ड्रॉप हुआ था। बड़ी मीडिया आउटलेट्स की वजह से जो इसे कवर करने के लिए रेस में थी, इस ट्रेलर को हेवीली प्रमोट करने के लिए उन्होंने हर तरह के हेडलाइंस यूज किए। साथ ही इसने बड़े ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स का भी ध्यान इस ट्रेलर की तरफ खींच लिया। सबको क्लियर था कि फुल वर्जन ड्रॉप होते ही बस कमाल का होगा, तो उन्होंने भी शेयर करना शुरू कर दिया। बड़े इन्फ्लुएंसर्स के शेयर करने के बाद इस ट्रेलर की पॉपुलैरिटी और भी बढ़ती गई। कमेंट सेक्शन हर तरह के लोगों से भरा था जो अपने आसपास के ऑर्डिनरी लोगों के बारे में शेयर कर रहे थे। उसी मोमेंट दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैंने फोन साइड में रख के दरवाजे की तरफ देखा। सेरेना थी लिली का हाथ पकड़े हुए। हेयर कट करवा के वापस आए। लिली का नया हेयर स्टाइल देख के मेरी आंखें बस चमक उठी। तो उस लिटिल गर्ल की 2 चोटियां अब 2 स्मॉल बंस में चेंज हो गई थीं। फ्रंट में उसकी थिन बैंक्स बस आईब्रो तक आ रही थी। वो सच में एकदम लिटिल फेरी थी, जैसे वो फेरी टेल वर्ल्ड से बाहर आई हो। उसे देख के मेरा हार्ट मेल्ट हो गया। मैंने झट से दोनों हाथ आगे कर दिए। किसकी छोटी सी है? तो सेरेना भी ली की हरकत देख के हंसी रोक नहीं पाई और मजे से इस फादर डॉटर इंटरेक्शन को देखने लगी। हाँ, लड़की को अब शर्माना भी आने लगा था। मैं उसे ऐसे ही इंडल्ज नहीं करने वाला था। अभी तो बस मेरी क्यूट बेटी को होल्ड करने का मूड था। तो मैं उठ के सेरेना के पास गया, नीचे झुक के ऐसे एक्ट किया जैसे मुझे शौक लगा हो। गॉड,
तो ये लिटिल फेरी डैडी की प्रेशियस बेटी है। बस फिर तो मैंने लिली के रेजिस्ट करने के बावजूद उसे उठा ही लिया, और जिस एंगल से भी देखूं मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। डैडी को होल्ड करने का मूड नहीं है तो डैडी सैड हो जाएगा। मैं तो चाहती हूं ना, डैडी को सैड नहीं होना चाहिए। छोटी बच्ची तुरंत मेरी गर्दन से लिपट गई और मेरे सीने से सट गई। शायद उसे डर था कि कहीं उसने मना करके अपने डैडी को हर्ट तो नहीं कर दिया। तो मैंने खुशी से लिली के स्मूथ गाल पर किस किया। छोटी बच्ची की क्यूटनेस तो बस टू मच थी। इसने तो मुझे पूरी तरह से कन्वर कर लिया। तो मेरे दिल की गहराइयों में भी कैंडी खाने जैसी स्वीट फील आ रही थी। लोग सही ही कहते हैं कि बेटी तो पापा की लिटिल कॉटन जैकेट होती है, तो वो बात बिल्कुल गलत नहीं थी। तो गेट पे इतना लवी डवी करना बंद करो, आ जाओ। तो मैं हैप्पी होकर उस लिटिल गर्ल को वापस सोफे पे उठा के ले आया। मैंने वाटरमेलन का एक पीस निकाला और अपनी डॉटर को खिला दिया और फिर सेरेना की तरफ टर्न किया। तुझे अगस्त के स्टार्ट में स्टारलाइट एंटरटेनमेंट रिपोर्ट करना है। तो ये सुन के सेरेना की खूबसूरत आंखें झपक गईं। उससे पहले मुझे मिया को वापस लाना है और मिस क्लेयर को ढूंढने जाना है। अगर उन्हें पता चला कि मैं कमबैक कर सकती हूँ तो वो पक्का बहुत खुश होंगे, बोली। उसके चेहरे पर एक असली स्माइल आ गई। जब वो पहले अचानक इंडस्ट्री छोड़ के गई थी तो उसे इन दो लोगों के लिए सबसे ज्यादा गिल्ट फील हुई थी। अब अगर अपने ड्रीम के लिए नहीं भी तो भी उसे इनके लिए हार्ड वर्क करना ही था। मैंने बस हेड नॉट किया, लिली के बाल सहलाते हुए, और दिल ही दिल में सोच रहा था कि सेरेना के लिए कौन सा ट्रैक हूँ। ये उसकी कमबैक के बाद की पहली फाइट थी। इसे एक परफेक्ट विक्ट्री होनी ही थी। सेरेना की वॉइस एकदम किलर थी, तो चाहे स्वीट सॉन्ग्स हो या सैड सॉन्ग्स, वो सब कुछ गा सकती थी। ये तो इतने ऑप्शंस होने की वजह से मैं एक पल के लिए थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। तो थोड़ी देर सोचने के बाद जब कोई आइडिया नहीं आया तो मैंने कुछ और के बारे में सोचा। चल कुछ दिनों में कार ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। लिली 1 महीने बाद किंडरगार्टन ज्वाइन कर लेगी। ड्रॉप ऑफ और पिकअप के लिए ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। वैसे भी स्टारलाइट एंटरटेनमेंट फ्री टाइम में कंपनी कार देगी, पर बाहर निकलते वक्त तुझे अपनी कार चाहिए ही होगी। सेरेना ने एक पल सोचा और उसे भी लगा कि कार ले लेनी चाहिए। तो पहले तो घर पे ही रहती थी, बाहर निकलती ही नहीं थी ना। गाड़ी हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो अब जब वो अक्सर बाहर जाने वाली थी तो बिना कार के सच में बहुत इनकन्वीनियंट था। पर उसे टेंशन थी कि मेरे पैसे कम पड़ जाएंगे। वैसे भी पिछले 2 वीडियो की इन घर की बहुत सारी स्टफ खरीदने में ही चली गई थी। मैं तो ट्रिप पर भी गया था। उसे पता नहीं था कि कितना बचा है। भले ही जाने से पहले मैंने अपना बैंक कार्ड सेरेना के इंस्टाग्राम से लिंक कर दिया था। तो सेरेना को एग्जैक्टली पता नहीं था कि उसमें कितना पैसा है। अब किंडरगार्टन शुरू होने वाला है तो ये एक और एक्सपेंस जुड़ जाएगा। तो थोड़ा सोच के सेरेना ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में क्लियरली वरी दिख रही थी। चलो बस एक ही ले लेते हैं, घर पे ड्रॉप और पिकअप के लिए तेरे लिए ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। फिलहाल मैं कंपनी की कार ही बाहर यूज कर लूंगा, तो प्रोबेबली मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है। जब तक मैं कुछ पैसे कमा नहीं लेता तब तक वेट करते हैं, उसके बाद ही कार खरीदने की बात करेंगे। सेरेना ने सोचा, वो जब वो सॉन्ग्स और एल्बम रिलीज करके इनकम कमा ना ले तब तक वेट करो, फिर वो इन चीजों पे डिस्कस कर सकते थे। ये सब सोच के सेरेना फिर से थोड़ी टेंस हो गई। उसे खुद भी श्योर नहीं था उसे गाने कब मिलेंगे। ये तो अनसर्टेन था। स्टारलाइट एंटरटेनमेंट का कॉन्ट्रैक्ट टॉप टियर रिसोर्सेज तो दे रहा था, पर उसमें अपनी खुद की सॉन्ग्स लाने का भी एक क्लॉज था। उसे नहीं पता था कि कंपनी से क्या निगोशिएट किया गया था, तो उन्होंने तो टॉप टियर रिसोर्सेज दिए थे और फिर उसे सॉन्ग्स दिलवाने में हेल्प क्यों नहीं करते। तो वो थोड़ी कंफ्यूज थी। वैसे भी उसे ज्यादा सॉन्ग राइटर्स नहीं पता थे। सॉन्ग राइटर्स की बात आते ही सेरेना अचानक फ्रीज हो गई। फिर उसने मेरी तरफ देखा जो रिलैक्स बैठा था। लगता था उसे सॉन्ग लिखना आता है। हालांकि उसे नहीं पता था उसने कब सीखा, पर टिकटॉक के 2 सॉन्ग्स में से एक तो मैंने खुद लिली को सिखाया था। तो मुझे सेरेना की कार ना खरीदने वाली टेंशन तो पता थी। मैंने कैजुअली हाथ हिलाया, टेन मत ले, घर पे पैसे कम होने की टेंशन मत ले, कि बस थोड़ा वेट चिल कर, थोड़े दिनों में ही पैसे आ जाएंगे। जुलाई की 30 तारीख रविवार को पड़ी थी। इस लाइन अप को सच में बेहद ग्रैंड बोला जा सकता है। चाहे लाइन अप कितना भी ग्रैंड हो, ऑडियंस को तो फाइनल में क्वालिटी ही चाहिए, और वो भी तभी जब क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को क्रॉस करे। क्या लोग इसे सपोर्ट करेंगे? पर रिसेंटली ऑनलाइन एक बात काफी चल रही थी। अगर 7 मेमोरीज बना रहा है तो मास्टरपीस फिक्स है।
मैंने तो बस 2 सॉन्ग्स डाले थे, पर फिर भी ढेर सारे फैंस के कानों को जीत लिया था। जो सॉन्ग्स मैंने कंपोज किए थे उनकी क्वालिटी से सब सेटिस्फाइड थे। अब जब पता चला कि इस एमवी के लिरिक्स और म्यूजिक दोनों 7 मेमोरीज के हैं तो सब तुरंत एक्साइटेड हो गए। ये मिस्टीरियस लड़का जब भी कुछ करता है तो आउटपुट हमेशा अमेजिंग होता है, तो ऑडियंस इस एमवी को देखने के लिए तुरंत क्लिक करने लगी। रिवरसाइड सिटी में घर पे हमारी फैमिली के तीनों सदस्य काफी अर्ली से ही सोफे पर बैठे थे। मैंने अपने फोन की स्क्रीन टीवी पे कास्ट कर दी और टिकटॉक ओपन कर लिया। सेरेना और लिली अभी भी पूरी तरह से क्लूलेस थीं। उन्हें बस इतना ही पता था, मैंने आज सुबह जल्दी उन्हें बेड से खींच के निकाला था, बोला था कुछ कूल दिखाऊंगा, पर उन्हें कुछ पता नहीं था कि क्या था। सॉन्ग का एमवी ओपन करते ही पूरी फैमिली एक साथ टीवी पे देखने लगी। एमवी का विजुअल आते ही सेरेना और लिली दोनों एकदम साइलेंट हो गए, तो उन्हें थोड़ा सरप्राइज हुआ था। उन्होंने टीवी स्क्रीन पे देखा, ए टाइटल जस्ट वांट टू बी ऑर्डिनरी बड़े फॉन्ट में आता है और नीचे लाइरिसिस्ट और कंपोजर के नाम 7 मेमोरीज लिखे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये एमवी पूरे 7 मिनट का था। मेरा भी माइंड ब्लो हो गया था। पता नहीं इन्हें इतना लंबा रन टाइम कहां से मिला। रॉबर्ट लिन ने पहले ही मुझे कांटेक्ट किया था। प्लान था कि मुझे कंप्लीट वर्जन दिखाए, पर मैंने मना कर दिया था। मैं इस मोमेंट को अपने फैमिली के साथ शेयर करना चाहता था, और वैसे भी मुझे रॉबर्ट लिन के प्रोफेशनल स्किल्स पर फुल ट्रस्ट था। सेरेना ने मुड़कर मेरी तरफ देखा, उसकी खूबसूरत आंखें चमक रही थीं। उससे तो यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने और भी म्यूजिक लिखा है और हारमनी रिकॉर्ड्स के साथ कोलैब तक कर लिया है। कितना अमेजिंग है। तो मतलब जब मैं पिछली बार बाहर गया था ना, तो मैंने इतना कुछ कर डाला था, उसे तो पता भी नहीं था। सेरेना ने वापस टीवी की तरफ देखा, जानने के लिए कि मैं उन दोनों से क्या छुपाकर कर रहा था। एमवी में टाइटल खत्म हो चुका था। फ्रेम में करीब 10 साल के बच्चों का एक ग्रुप आया जो बिल्कुल एनर्जी से भरे हुए थे। सभी बच्चे मैचिंग ब्लैक टी शर्ट्स पहने हुए थे। तो उन लोगों के बीच में एक मिडिल एज टीचर पियानो बजा रहा था। कैमरा कट हो गया। पहले लिटिल गर्ल का क्लोजअप, उसकी आंखें इमोशन से भरपूर, हाथ बढ़ाते हुए जैसे कोमलता से कुछ बुला रहा हो, गाना शुरू कर देती है। इमेज ट्रांजिशन हो गई। ऑरेंज यूनिफॉर्म में फायर फाइटर्स की एक ग्रुप, चेहरे पर डिटर्मिनेशन, सब तरह के रेस्क्यू सप्लाई लेके अपने बॉडीज को ब्रिज बनाकर पानी में वॉर्ड कर रहे हैं। कैमरा फिर से कट हो गया और लिटिल गर्ल की ओर, तो उसकी आंखें थोड़ी रेड थी, सिर झुके हुए वो सॉफ्टली विस्पर कर रही थी। और छोटी लड़की का सिला धीरे धीरे फेड हो गया। फिर एक फैमिली टेबल के चारों ओर इकट्ठा हो गई, डम्पलिंग्स खा रही थी और टीवी देख रही थी। ये जो होना चाहिए था एक हैप्पी रियूनियन, वो यहाँ साइलेंट था। सिर्फ दादी मेन सीट पे बैठी आंसू रोकते हुए टीवी को घूर रही थी। तो टीवी पर उसके ग्रैंडसन की हीरोइक सैक्रिफाइस की न्यूज चल रही थी। तो और 2 छोटी लड़कियों के सिले एक करके आए, धीरे धीरे सॉफ्टली गा रही थी। तो 2 लाइन गाने के बाद सिले गायब हो गए। एक ऑर्डिनरी लुकिंग आदमी ने रिप्लेस किया, लेकिन उसकी आंखें ब्राइट थीं। बस में एक पिक पॉकेट को इंटेंसली घूर रहा था। जैसे ही पिक पॉकेट ने मूव किया, उसने चोर को ग्रैब कर लिया, लेकिन उसके आसपास के लोग फियरफुली अपना डिस्टेंस रखे, बस इंडिफरेंटली खड़े रहे। दो और चोर उस आदमी को सराउंड कर गए। सिचुएशन थोड़ा टाइम के लिए उसके खिलाफ था। अनगिनत लोग इस वीडियो को देख रहे थे। इस मोमेंट पर फील्ड नहीं कर पाते, बेचैन हो रहे थे, मुट्ठी कसके, आंखों में आंसू चमक रहे थे। बस वीडियो में कूदकर उसकी मदद करना चाहते थे थिप्स को पकड़ने में। पर इस मोमेंट पे वीडियो इमेज फेड हो गया। टीचर बस चुपचाप पियानो बजा रहा था। एक छोटी लड़की फिर से गाना शुरू कर दी। इमेज अचानक हॉस्पिटल पे कट गई। एक थका हुआ डॉक्टर न्यूबॉर्न बेबी को एक बुजुर्ग कपल को सौंप दिया। वो बुजुर्ग कपल इधर ही खुशी खुशी रो पड़े। डॉक्टर को बार बार थैंक्स कहा। धड़कता दिल वाइन जैसी बढ़ता, डेंजर के लिए लड़ने को रेडी और कुछ भी नहीं देखता। और जो थीव्स पकड़ने वाला आदमी, इसी वक्त वो 3 थीव्स का सामना कर रहा था, पर उसके चेहरे पे अभी भी कोई फियर नहीं दिख रहा। फिर से कट गया और 2 छोटी लड़कियां आई, बाहें फैलाकर जैसे बुला रही हों। सब इस गहरी इमोशनल म्यूजिक और इमेजरी से फंस गए। उन्हें सिर्फ यही रेज है कि उन्होंने नहीं खोजा। जल्दी ही उनके इर्द गिर्द इतने सारे लवलेबल लोग थे। अब तक के पूरे एमवी में जो हीरोज आए थे, उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा, पर जो किया वो सब व्यूअर्स ने याद रख लिया। इमेजेस चलती रही। सभी बच्चों का कोरस शुरू हुआ, दिलों को हिला रहा था। वो क्लियर वॉइसेस हर मूविंग स्टोरी गा रहे थे, सबको साइलेंस में डाल दिया।
आमतौर पर वो इंटरनेट सेलिब्रिटीज का पीछा करते ऑनलाइन फ्रॉड अराउंड करते थे। ये पहली बार था जब उनके दिल में कुछ फ्लेम जल उठी। तो सॉन्ग का फाइनल सेक्शन था जहां सभी बच्चे साथ में गा रहे थे। इस लाइफ में कोई रिजल्ट नहीं यार, लाइफ की फ्लेम जल गई है। इमेज डार्कनेस में फेड हो गई। सडनली एक मेल वॉइस ने कहा, हम हीरो नहीं हैं, हम बस वही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए यार। मैं सोफा पर बैठा अपनी जलती आंखों को रगड़ रहा हूँ कि मैंने सोचा था कि ये वीडियो बहुत प्रोफाउंड होगा, पर मुझे नहीं लगा था कि ये इतना मूविंग होगा। इस वीडियो ने अब तक अनगिनत नेटिजन्स को एमवी देखते हुए आंसू बहा दिए और साथ ही उन्हें मिलकर ब्रेकडाउन करवा दिया। इस लम्हे कोई भी वीडियो की लंबाई की परवाह नहीं रहा। वे बस चुपचाप देख रहे थे, चुपचाप दिल का दर्द महसूस कर रहे थे, चुपचाप आंसू बहा रहे थे। आदमी की आवाज खत्म होने के बाद काली स्क्रीन में एक और डायलॉग शुरू हुआ। यंग रिवर्स एक कैपेला या पियानो के साथ